नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के मास्टर एथलीट कैलाश पुनेठा ने नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त किया और वहीं प्रतियोगिता में राजेंद्र जोशी ने कांस्य पदक जीत नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि पर सीमांतवासियों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। गौरतलब है कि बीते 8 से 11 फरवरी तक हैदराबाद में आयोजित नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में कैलाश पुनेठा ने 65 आयु वर्ग की 5000 मीटर वॉक रेस में स्वर्ण पदक प्राप्त किया और 40 आयु वर्ग की 3000 मीटर दौड़ में राजेंद्र जोशी ने कांस्य पदक जीतकर नाम रोशन किया है। राजेंद्र जोशी उत्तराखंड सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात हैं। दोनों की इस उपलब्धि पर उत्तराखंड देवभूमि मास्टर एथलेटिक्स एसोसिएशन ने दोनों पदक विजेताओं को सम्मानित करने की बात कही है। आपस में गहरे दोस्तों में चाकूबाजी की एक घटना सामने आई है जिसमें एक दोस्त की जान चली गई। बताया जा रहा है कि वैलेंटाइन वीक के प्रपोज डे के दौरान दोस्त की प्रेमिका को दूसरे दोस्त ने प्रेम प्रस्ताव दिया तो जानलेवा साबित हो गया। घटना हुई हरिद्वार के कलियर थाना क्षेत्र में बीते एक दिवस पूर्व शाम को, जहां दोस्तों के मध्य एक दोस्त की प्रेमिका को प्रपोज करने को लेकर चाकूबाजी हो गई जिसमें एक युवक की मौत हो गई। मृतक की मां की तहरीर पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया। मामले को लेकर एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दिए गए निर्देशों के क्रम में पुलिस टीम द्वारा एक आरोपी मुराद अली पुत्र जहीर हसन निवासी रहमतपुर को गिरफ्तार कर लिया, जो दूसरे आरोपी की तलाश जारी थी। पुलिस द्वारा जुटाई गई जानकारी में पता चला कि वैलेंटाइन वीक के प्रपोज डे के दौरान मृतक ने अपने दोस्त मुख्य आरोपी की महिला मित्र को प्रपोज किया और दोनों दोस्तों के बीच दरार और झगड़ा शुरू हो गया। कबूतर खाने के पास हुए इस विवाद के बढ़ने पर मुख्य आरोपी ने पकड़े गए आरोपित मुराद अली की मदद से पहले मृतक को पीटा और फिर दोनों आरोपियों ने चाकू से मृतक के पेट के पास वार कर मौके से फरार हो गए। गंभीर घायल युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 11 फरवरी के दिन कलियर शरीफ क्षेत्र में एक चाकूबाजी की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो घायल व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया था, पर रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि ये एक सेंसेशनल क्राइम हुआ था, इसलिए पुलिस ने इसको तुरंत संज्ञान में लेकर 302 में अभियोग पंजीकृत किया था और इसमें धरपकड़ लगातार जारी थी, जिसमें 2 लोग जो संदिग्ध थे उनकी हम लोग लगातार उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। आज इसमें एक व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई है मुराद नाम के, और जब इससे पूछताछ की गई तो इनके बीच में जो घटनाक्रम हमारे पुलिस का अभी तक के संज्ञान में आया है, उसमें एक प्रेमिका के चक्कर में इन दोनों का आपस में विवाद बढ़ गया था, जिसको लेके इसके द्वारा ये चाकूबाजी की घटना की गई थी। पुलिस ने जो आला कत्ल है उसको कब्जे में ले लिया है और एक व्यक्ति मुराद को अभी अरेस्ट करके रिमांड के लिए भेजा जा रहा है और दूसरे की धरपकड़ के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसकी भी जल्दी अरेस्ट कर ली जाएगी। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। छात्रा पर सरेआम जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। घटना को लेकर हिंदुवादी संगठन कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश व्याप्त था। उन्होंने शीघ्र आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की मांग की थी। बीते दिवस छात्रा के पिता खूब सिंह ने एक तहरीर देकर बताया कि उसकी पुत्री अपनी बहन के साथ ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। इस दौरान जान से मारने की नीयत से फरदीन नामक युवक ने उसकी पुत्री पर धारदार हथियार पाटल से लहूलुहान कर दिया और फरदीन के घर वाले उनके घर घुसकर
उन लोगों से कहने लगे कि फरदीन के ऊपर लगे मुकदमे वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे सारे परिवार को ख़त्म कर देंगे, और मारपीट, गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर चले गए। तहरीर के आधार पर मामले से संबंधित विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। एसएसपी उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के आदेशानुसार पुलिस टीम का गठन कर जानकारी जुटाते हुए फरार आरोपी फरदीन को गिरफ्तार कर उसकी तलाशी में उसके कब्जे से एक अदद तमंचा, 32 और मई जिंदा 2 कारतूस के साथ बरामद किया गया। उप निरीक्षक विपुल जोशी, चौकी प्रभारी कटोरताल, बरामदगी के आधार पर आरोपी फरदीन के आर्म्स एक्ट में भी अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी फरदीन ने बताया कि वह अपने मोहल्ले की एक लड़की से बेपनाह प्यार करता है और उस लड़की से शादी करना चाहता है। इस संबंध में उसके घर वाले भी राजी हैं, लेकिन मोहल्ले की लड़की को वह प्रपोज करता है तो राजी नहीं हो रही। इस कारण लड़की के परिवार वाले उसके विरुद्ध थाना काशीपुर में 3-4 मुकदमे भी लिखवा दिए हैं। तब उसने मन में ठान लिया कि आखिरी बार मोहल्ले की लड़की को प्रपोज करेगा, अगर वह नहीं मानी तो उसकी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। एक घटना हमारे सामने आई जिसमें एक तहरीर दी गई थी एक फादर द्वारा कि उसकी बेटी जो छात्रा है उसको किसी लड़के ने एक तरफा प्यार करते हुए उस पर जानलेवा हमला किया था, जिसके क्रम में इसको घटना को, क्योंकि ये घटना जो कारित हुई थी एक ऐसी जगह पे एकदम बीच बाजार के अंदर एक मार्केट प्लेस में प्रॉपर एक रोड है, उसमें बिल्कुल ही किसी भय ना दिखाते हुए ये घटना कारित की गई उस लड़के द्वारा, फरदीन द्वारा। तो इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए तुरंत एफआईआर पंजीकृत की गई थी। एसएसपी सर के निर्देश में अलग अलग टीम गठित की गई, जिसमें एक टीम का काम सिर्फ सीसीटीवी फुटेज देखने का था, दूसरी टीम ने फरदीन के घर पे, फरदीन के जितने भी ठिकाने थे, रिश्तेदार थे, सब जगह पे हम लोगों ने दबिश दी। जब हमें पता चला कि फरदीन यहाँ से भाग के काशीपुर से मुरादाबाद चला गया है, तो टीम वहां भी गई, फिर वहां से ये भाग के वापस आया क्योंकि टीम हमारी वहां पहुंच गई थी। उसके बाद एक टीम हमारी स्पेसिफिकली जो छात्रा थी उसके घर पे उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी लगी थी। तो बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए काशीपुर पुलिस द्वारा 8 घंटे के अंदर, मात्र एफआईआर पंजीकृत करने के 8 घंटे के अंदर हमने फरदीन, उसका जो दोस्त था, उसको गिरफ्तार किया है और इस पूरी बहुत ही अच्छी कार्रवाई की गई है पूरी पुलिस द्वारा काशीपुर की। देखिए एफआईआर में, तहरीर में यही मेंशन है कि कहीं ना कहीं उसके परिवारजनों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है, और क्योंकि लड़के के ऊपर पहले भी 3 एफआईआर ऑलरेडी पंजीकृत है, लड़के ने इसी छात्रा के साथ पहले भी ये घटना कारित करने की कोशिश की थी, लव अफेयर था, इसने उसे बहुत बार प्रपोज करने की कोशिश की। फाइनली जब लड़की ने नहीं मानी तो इस बार इसका ये था कि इसके साथ तमंचा भी था और ये अपने साथ पाटिल भी लेके गया हुआ था, तो इसने उसी टाइम इसको उस लड़की के ऊपर जानलेवा हमला किया, और अगर वहाँ पे आसपास लोग नहीं होते तो कहीं ना कहीं इसकी पूरी मंशा थी कि उस लड़की को खत्म कर दे। तो तहरीरी सूचना में हमें यह भी बताया गया है कि कहीं ना कहीं इसके सारे फैमिली वालों का भी इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि वो भी चाहते थे कि इस लड़की की उससे शादी हो जाए। लड़की ने जब नहीं माना तो इसकी पूरी मंशा इसी थी, पूरा इरादा इसका ये था कि उस लड़की को वहीं खत्म कर देगा। तो काशीपुर वालों का आप लोगों के माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छी, जो एक बल्कि उनको पुरस्कृत भी करवाएंगे कहीं ना कहीं, कि जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, अगर वो उस टाइम पे नहीं आते लड़की को बचाने तो कुछ भी गलत घटना हो सकती थी। तो मैं काशीपुर की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन लोगों ने उसी टाइम भाग के, उन लोगों ने कहीं ना कहीं, वो लड़का भाग गया उनके डर से, क्योंकि वो लोग वहाँ पे मौजूद थे। मैम ये लंगड़ा कर चल रहा है, तो ये एक्चुअली भागते भागते जब मुरादाबाद से यहाँ लौट के दोबारा भागा, इसने पुलिस को देखा तो ये कहीं ना कहीं कूद गया था ठेले पुल से, वहाँ पे इसे चोट आई। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट एड भी दिया पुलिस को, और इसके 3 जो मुकदमे हैं, इसकी पूर्व की जो इतिहास आपराधिक था उस पर भी हम देख रहे हैं। इसकी कहीं ना कहीं इसके लॉयर ने गलत कागज लगा के इसकी उम्र भी कम दिखाते हुए इसको छुड़वा लिया था, बेल करवा ली थी, उसके ऊपर भी हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल मैम, इसमें एक बात और है, ये जो घटना हुई, इस तरह की पुनरावृत्ति भी हो, जो छात्राएं हैं, काशीपुर की बेटियां, उनको किस तरह की अपील आप करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोलते हैं, तो
जो भी बच्चियाँ खुद अकेले घूम रही हैं अपने साथ प्लीज पेपर स्प्रे लेके चलें। हमारा उत्तराखंड पुलिस ऐप वो लेके चलें, अपने फ़ोन में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें एक SOS बटन है, उसको आप प्रेस करेंगे तो इमीडिएटली आपके पास कॉल आएगा। उसके अलावा लोकल थाने का नंबर अपने पास बच्चों हमेशा रखें और कोशिश करिए ऐसे इलाकों से जहाँ से आप अकेले गुजर रहे हैं, कोशिश करिए पहले तो अकेले ना जाए, बट अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा हमेशा सामने देख के चलें। मैं हमेशा लड़कियों को यही बताती भी हूँ, कभी भी किसी भी कॉलेज में भी जाती हूँ तो मैं यही बताती हूँ, हमेशा सामने देखें। अगर जिसने आपके ऊपर कोई भी हमला कर रहा है और उसको ये पता है कि आपने उसका फेस देख लिया है तो वो वैसे ही डर के रहता है। तो यही है, प्रिवेंशन हमेशा बेटर देन क्योर है। बाकी हम लोग आपकी सेफ्टी के लिए हैं। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। पिथौरागढ़ के न्यू लिंक रोड स्थित निखिलेश्वर चिल्ड्रन एकेडमी में प्रवेश प्रारंभ। पिथौरागढ़ खंपा कॉलोनी निकट द ब्लोसम पब्लिक स्कूल में आगामी 14 फरवरी से कक्षा 3 से 8 तक निःशुल्क प्रवेश किया जा रहा है। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।